तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप में से कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम फर्स्ट ईयर का 2023 का भी स्टडी ऑफ ड्रामा का पेपर अपलोड कर दीजिए। तो मैं ये 2023 का भी अपलोड कर रही हूँ और इसके साथ में ही 2022 का भी मैंने अपलोड किया है, ताकि आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकें कि दोनों साल किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आपको कैसे अभी इस बार कैसे तैयारी करनी है। तो विदाउट मच अडो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का है ये, और स्टडी ऑफ ड्रामा का पेपर है आपका, और मैक्सिमम आपको 70 मार्क्स है इसमें, और 3 सेक्शंस दिए गए हैं और उनके इक्वली मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं नीचे, नॉट इक्वली, हाँ, सेक्शन वाइज दिए गए हैं। पहला सेक्शन है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए आप उसमें क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। नाउ व्हाट डज ओडिपस डिक्लेयर अबाउट द मर्डर ऑफ लेयस। तो लेयस के मर्डर के बारे में ओडिपस क्या डिक्लेयर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्रामेटिक पर्पस ऑफ ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स का दोनों में से एक करना है, और दोनों ही क्वेश्चन आपके ओडिपस रेक्स में से हैं कि इसका ड्रामेटिक पर्पस क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज बेलेरियो एंड व्हाट वॉज शाइलॉक्स ऑक्यूपेशन। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन ऑल फॉर लव। नाउ हु इज़ द फादर ऑफ हयावदना। ओके, तो दोनों में से एक करना है, इसमें भी दोनों में से एक करना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा आपका, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 8 मार्क्स के ईच हैं, 32 मार्क्स का टोटल है ये सेक्शन बी। तो नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन बी देखिए आपका, व्हाट इज़ द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ओडिपस रेक्स। वो जो था वो शॉर्ट 1 लाइनर था, ये आपका 8 मार्क्स का है। तो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बताना है, और व्हाट इज़ द थीम ऑफ ओडिपस रेक्स, एक्सप्लेन इट। और क्योंकि आपकी इस यूनिट के अंदर वैसे ही बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना ही है। यानी पहला क्वेश्चन आपका ओडिपस रेक्स में से आ गया, दूसरा आपका एंटोनियो या आपके वो शाइलॉक वाले प्ले में से है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में से, क्योंकि आपका सेकेंड यूनिट में मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ठीक है, तो गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो आया है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और में है। ठीक है, या तो एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच देना है या फिर डॉक्टर फॉस्टस की समरी बतानी है। ठीक है, शॉर्ट समरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर बाय क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद आपका है डिस्कस अबाउट लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन, एंड जॉन ड्राइडन का ही ऑल फॉर लव है, उसे हीरोइक ट्रेजेडी की तरह डिस्कस करना है। तो ये एक ही वर्क में से 2 क्वेश्चन है, जिसमें से और में दिया गया है, आपको एक करना है। डेवलप अ थॉट इन हयावदना बाय गिरीश कर्नाड एंड डिस्क्राइब गिरीश कर्नाड एज ए ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो ये भी आपके हयावदना में से ही है दोनों क्वेश्चंस, और उसी में से होंगे क्योंकि और कोई आपके उसमें प्ले दिया ही नहीं गया है इस यूनिट में, तो बट ऑब्वियसली उसी में से क्वेश्चन आएगा। अभी आपका सेक्शन सी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 16-16 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है, गिव द समरी ऑफ ओडिपस रेक्स या फिर एक्सप्लेन क्रिस्टोफर मार्लो एज ए ड्रामेटिस्ट। आपको वैसे मेनली तो समरी और एज ए ड्रामेटिस्ट ही करना है, या फिर कैरेक्टर स्केचेस। तो आप अगर आपके जो भी प्लेज हैं उनके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को आप कर लेते हैं, और जो आपका प्ले राइट है उसके बारे में आप अगर कर लेते हैं कि एज ए ड्रामेटिस्ट कर लेते हैं, प्लस आप उसकी समरी कर लेते हैं, तो बहुत हो जाएगा ये। इसी के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, घुमा फिरा करके प्रश्न होगा, उसको बस आपको इन्हीं में से आंसर देना है। एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट, पैशन एंड रीजन इन ऑल फॉर लव। ये वापस आपके ड्राइडन में से आया है क्वेश्चन, ऑल फॉर लव में से। आगे देखिए, इसमें और में ऑप्शन में है कि व्हाट इज़ द सिम्बॉलिज्म इन द प्ले हयावदना बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है हयावदना में सिम्बॉलिज्म कैसे। देखिए, ये जो पेपर है ये फिर भी थोड़ा क्लियर है, इसमें ये पता चल रहा है कि कौन से वर्क से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है। क्योंकि जब पहली बार प्ले का जब पेपर बना था, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, 2022 का जो पेपर आया था उसमें इन्होंने इतने वेग क्वेश्चंस, खाली इन्होंने क्या किया था कि जिसने भी पेपर सेटर थे उन्होंने
जस्ट टॉपिक खोला और जो फर्स्ट वाली लिंक ओपन हो रही थी उस लिंक में जो जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में से कोई सा भी एक रैंडमली क्वेश्चन उठा करके उन्होंने पूछ लिया था। उससे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि आखिर क्वेश्चन आया किस में से है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं किया था कि प्रश्न उन्होंने कौन से प्ले में से पूछा है, क्योंकि उन्होंने रैंडमली बस सिलेक्ट करके पूछ लिया था। तो इस बार आई अप्रिशिएट कि एटलीस्ट पेपर इस तरह से बना था 2023 का कि उसमें बच्चे डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि किस में से पूछा गया है। लेटेस्ट इसके साथ ही आपका 2023 का जो पेपर है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अभी हम इसके आगे ही देखने वाले हैं 2022 का पेपर क्या था और उसमें कौन से राइटर्स पे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए अगला, ये देखिए ये है आपका 2022 का पेपर, ठीक है, 2022, और ये है आपका स्टडी ऑफ ड्रामा का पेपर जो अभी हमने 2023 का डिस्कस किया, वैसे ही ये भी 70 मार्क्स का है और मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 है, इन्होंने दिया था, 3 आवर्स का टाइम है। चलिए तो इसका देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे इस वाले में, और 2023 में 1 लाइनर पूछे थे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन पूछा है। हु इज़ र्यूमर्ड टू हैव किल्ड लेयस, लेयस को किसने मारा था, इसके बारे में क्या र्यूमर थी। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज फादर, क्रिस्टोफर मार्लो के फादर की क्या ऑक्यूपेशन थी। नाउ हुम डज बेसानियो अग्री टू ब्रिंग विद हिम टू बेलमोंट, बेलमोंट किसको साथ लाने के लिए अग्री करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ वेंटिडियस, ठीक है, वेंटिडियस कौन है। और द प्ले हयवदना ओपन्स ऑफ, ये पिया नहीं है एक्चुअली, ये है प्रेयर टू, ओके, कि किसकी प्रेयर के साथ में हयवदना जो है वो ओपन होता है। चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस करने हैं, 28 मार्क्स में डिवाइडेड किया था उसे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा इस कोई 4 करने हैं इसमें से, ठीक है। तो ओडिपस रेक्स है प्राइवेट और अ पब्लिक प्ले। इज डॉक्टर फॉस्टर्स अ मोरालिटी प्ले और अ रिनेसा ऑफ ड्रामा। ना रिनेसा ऑफ ड्रामा क्या होता है मुझे नहीं पता, ये फ्रेज़ उन्होंने क्यों उठाई है। ड्रामा ऑफ रिनेसा हो सकता है, रिनेसा ऑफ ड्रामा क्या होता है। उसके बाद देखिए हु वॉज शाइलॉक एंड हाउ वॉज ही बिकम रिच, हाउ वॉज ही बिकम रिच, हाउ वॉज ही बिकम रिच बढ़िया, ग्रामर भी बहुत अच्छी है इनकी। तो हु वॉज शाइलॉक एंड हाउ ही बिकेम रिच, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, इसके अंदर ये आपके 3 क्वेश्चंस ये हैं और एक 2 क्वेश्चंस और हैं, उनमें से कोई 4 करने थे। तो इसमें ऑप्शंस आपको थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि 6 इसमें लिखा है, लेकिन 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से 4 करने हैं। हाउ इज़ द थीम ऑफ लव एक्सप्रेस्ड इन ऑल फॉर लव, ओके। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हयवदना इन द प्ले, कि वो जो हयवदना है उसका क्या पर्पस है प्ले में। ये आपका सेकेंड सेक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी। सेक्शन सी देख लेते हैं जिसमें 16 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आपको काफ़ी इसके अंदर बहुत क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं करने के लिए, क्योंकि करने 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ये लोग देते हैं जिसमें से आपको कोई 2 सेलेक्टिवली करने होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स इन ओडिपस टेक्स्ट। ओडिपस टेक्स्ट में जो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स की क्या आयरनी है ये बताना है। व्हाट वॉज पोर्शिया सिचुएशन एंड वाई डिड शी फाइंड इट अपसेटिंग, कि पोर्शिया की क्या सिचुएशन थी और उसे वो बहुत ही अपसेटिंग क्यों लग रही थी वो सिचुएशन। तो देखिए ये क्वेश्चंस साफ लग रहे हैं कि ऐसे कैसे इन्होंने किसी भी साइड पे से उठा के और पूछ लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 16 नंबर के पूछने के हिसाब से लग नहीं रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन प्लेस के ऊपर, थीम्स के ऊपर और स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के ऊपर, बट ठीक है जो भी पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द, इट इज़ नॉट लिटिल ऑफ द प्ले, ये कुछ भी टाइप करते हैं, ये लिट्टे कुछ नहीं है, टाइटल है ये, है ना। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन, ठीक है। तो जो टाइटल है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे है व्हाट माइट प्ले कन्वे अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ये क्वेश्चन आपका हयवदना में से है।
ठीक है। पर क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि ये किस में से है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एक थीम है उसके अंदर, तो वो हाय वदना से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो ये आपका 2022 का पेपर है। तो आई होप कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस कर रहे थे कि मैम वो इस वाले पेपर को भी आप शेयर कीजिए, तो उनकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बहुत इस बिज़ी स्केड्यूल में से आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकालना होता है, तो उसका कुछ तो मुझे आप दीजिए, एटलीस्ट शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। Okay, thank you for watching. Bye bye. And if you need any other help, kindly drop in the comment section your requirements, and I will try to find out, what I can help you out in that matter. So all the best for your examinations, and bye bye. Take care.